Hi students, I am your online science teacher and this is your lecture 1, unit 1, page 2 and 3 and the name of the topic is the five senses. Okay, we have five sense organs. They are the eyes, nose, ears, tongue and skin. What do the sense organs do? Sense organs help us to live better. The sense organs help all living things to see, hear, smell, taste and feel. They also help to keep us safe from danger. Let us see how each sense organ works. Eyes, the organs of sight. The eyes lie in the sockets in the skull. इसकी शेप कैसी है? They are shaped like a ball. Next है eyes are often thought to be the most important organ of sense. मतलब ये है a human eye is the most important organ of our body, which is an optical device that serves as our organs of sight. The human eye is like a camera. This seems very simple, but the sense of sight is actually the most complex of the five senses. Right? ओके जी, अब हम सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ द आई को देखते हैं। आपके बेटा जो बोर्ड पे भी डायग्राम बनी हुई है और बुक पे पेज नंबर 3 पर जो डायग्राम है वो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द आई है। अब हम इसके पार्ट्स देखेंगे और वन बाय वन इसके पार्ट्स के फंक्शन को डिस्कस करेंगे। आई का सबसे पहले जो हम पार्ट डिस्कस करेंगे डेट इज कॉल्ड कॉर्निया। आंख के ऊपर एक ट्रांसपेरेंसी लेयर होती है। ये ट्रांसपेरेंसी लेयर बाहर की तरफ निकली हुई होती है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं। अब कॉर्निया काम क्या करती है? कॉर्निया का फंक्शन ये है कि ये जितने डस्ट पार्टिकल्स हैं ये आंख के अंदर जाने से रोकता है। अगर ये कॉर्निया नहीं होगा तो बाहर से कोई भी डस्ट आंख के अंदर चला जाएगा। ये कॉर्निया ही है जितने ये तमाम डस्ट पार्टिकल्स को आंख के अंदर जाने से रोकता है। ओके, अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज कॉल्ड आइरिस। अब आइरिस क्या होता है बेटा? आइरिस के बारे में हम कह सकते हैं कि ये डिफरेंट लोगों में इसका रंग डिफरेंट होता है, मतलब कि डिफरेंट हो सकता है। पेज नंबर 2 पे जो आपकी डायग्राम बनी हुई है उसमें आप इसकी शेप देखें कि ये रिंग शेप्ड होता है। राउंड में है ना, सर्कल में, तो बेसिकली ये क्या हुआ, ये रिंग शेप में होता है। आइरिस के अंदर एक आप छोटा सा होल भी देख रहे हैं। इस होल को हम कहते हैं प्यूपल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे वर्किंग ऑफ द आई, मतलब हाउ वी सी। टेक अ मोमेंट टू लुक एट एन ऑब्जेक्ट around you, such as a table. Do you know how you are able to see it? What you are actually seeing are rays of light that are hitting the table and bouncing off it. इसको समझने के लिए आपने अपनी पेज नंबर 3 पर जो डायग्राम बनी हुई है उसको आपने गौर से देखना है। बेसिकली होता क्या है, जब लाइट रे आंख के अंदर जाती है तो वो करती क्या है? लाइट रे सबसे पहले प्यूपल से होती हुई आती है। आपने ये बात मेरी गौर से सुननी है। लाइट जो होती है एक्चुअली प्यूपल से होती हुई आती है। दरअसल वो लेंस से पास करेगी और जिस पॉइंट पर मीट करेगी डेट इज कॉल्ड रेटिना। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, लाइट प्यूपल से होती हुई आती है, फिर वो लेंस से पास करेगी और जिस पॉइंट पर मीट करेगी डेट इज कॉल्ड रेटिना। अब रेटिना बेसिकली है क्या? जहाँ पे जाके सारी जो लाइट है उस पॉइंट पे मीट कर रही है।
रेटिना इज एक्ट लाइक अ स्क्रीन। आगे समझ आप? वेरी गुड। द लाइट रेज गो इनटू योर आईज and fall onto the back surface of the eyeball called the retina. You can then see the table. Got it? ओके okay. इसमें अब ये है कि जब ये तो सारा कुछ ये है कि लाइट आंख में गई, उसके बाद ब्रेन में कैसे जाती है। इसी डायग्राम में आप एक पॉइंट देख रहे होंगे, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व वो नर्व्स हैं बेटा जो आपकी रेटिना से कुछ नर्व्स जाती हैं जिनको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व्स। मतलब ऑप्टिक नर्व गोइंग टू द ब्रेन, और वो रेटिना से होती हुई जाती हैं। ठीक है। इसमें हमने ये देखा है कि द पिक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अपसाइड डाउन। इट इज अ ब्रेन जॉब टू टर्न द इमेज राइट साइड अप एंड देन टेल यू व्हाट यू आर लुकिंग एट। आगे समझ सारे की? गुड। अब आपने बेटा इसके डायग्राम को ड्रॉ भी करना है और आपने लेबल भी करना है। रिवाइज दिस लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर।